दोस्तों नमस्कार। जिन दिनों मॉर्ने मॉर्कल जो कि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं, पाकिस्तान के जब ये कोच हुआ करते थे तब नसीम शाह शाहिन शाह अफरीदी की खूब तूती बोला करती थी। और नसीम शाह ने तो इतना वो इनसे प्रभावित हुए, इतने फैसिनेट हुए, उन्होंने यहां तक कहा था कि जो मॉर्ने मॉर्कल हैं उनके लिए कोच से कहीं बढ़कर हैं। ये उनको बहुत ही उन्होंने सम्मान दिया था। और शाहिन शाह अफरीदी और जब नसीम शाह प्रैक्टिस किया करते थे, गेंदबाजी किया करते थे, तब उन दिनों मॉर्ने मॉर्कल जो है बाउंड्री पर खड़े होते थे, बाउंड्री के पास खड़े होते थे और उसके बाद उन्हें कुछ लगता, देखते रहते थे इन दोनों की बॉलिंग। और उसके बाद जब जब भी उन्हें कुछ महसूस होता कि कुछ कहना है तो वो दौड़कर वहां से आते और पर्टिकुलरली उस गेंदबाज के कान में कुछ कहकर चले जाते थे और फिर वापस बाउंड्री से उनको निहारते रहते थे। ये इनका कुछ खेलने का या ये उनका कुछ स्टाइल था कोचिंग का, जो काफी कुछ अलग है। और पाकिस्तानी खिलाड़ी आज भी उनको भूले नहीं है। और पाकिस्तान तो वैसे भी तेज गेंदबाजों के लिए जाना जाता है, लेकिन मॉर्ने मॉर्कल को बहुत सम्मान दिया उन्होंने। जैसे कभी डेल स्टेन के लिए मुझे याद है वसीम अकरम बहुत सम्मान दिया करते थे, बहुत इज्जत से उनके लिए बात किया करते थे। और वही कुछ मॉर्ने मॉर्कल के बारे में भी उनका सम्मान है। तो अब गौतम गंभीर ने जो उन्हें चुना, क्योंकि गौतम गंभीर उनके साथ जो है एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स में रहे और उनके साथ उन्होंने केकेआर में भी काम किया और उनसे वो बहुत फैसिनेट थे। उन्होंने कहा एक जगह, गौरव कपूर को एक इंटरव्यू में कहा भी कि 2010 का दौरा था, 2010 में मॉर्ने मॉर्कल ने उन्हें बहुत परेशान किया था और 2-3 बार उनको आउट भी किया 2010 में। लेकिन वो बात दूसरी है कि उसके बाद जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी तो गौतम गंभीर ने 3 हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। तो अब क्योंकि भारतीय टीम के साथ वो जुड़े हैं तो बांग्लादेश का दौरा उनका पहला दौरा होगा। बांग्लादेश की टीम यहाँ आएगी, भारत आएगी, तो बांग्लादेश की जो सीरीज है वो उनका पहला असाइनमेंट होगा भारतीय क्रिकेट टीम के साथ। और उसके बाद हालांकि न्यूजीलैंड से भी खेलना है भारत को, और लेकिन उनकी प्राथमिकता जो है वो ऑस्ट्रेलिया रहने वाली है। बेशक वो कहने के लिए साउथ अफ्रीकन है, लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं क्योंकि उनकी पत्नी ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन के साथ शादी की। और वहां का जो बिग बैश लीग है उसमें तो उन्होंने अपना जो नाम दर्ज किया था वो एक लोकल क्रिकेटर के तौर पर किया था। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन से वो कितने वाकिफ हैं, कितने भारत के लिए वो उपयोगी साबित हो सकते हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब गौतम गंभीर जो अड़ गए थे उनके लिए, क्योंकि बीसीसीआई उनका बहुत साथ नहीं दे रहा था। बीसीसीआई का यही कहना था कि वो जिस तरह से पारस महामरे को रखा गया, जिस तरह से पारस महामरे से पहले जो है भारत अरुण थे भारत के बॉलिंग कोच, तो यहां पर भी बात जो है 2-3 भारतीय प्लेयर्स को लेकर चल रही थी कि वो भारतीय तेज गेंदबाज या गेंदबाजों को जो है कोचिंग दें, कोई इंडियन ही होना चाहिए। लेकिन अब जो है गौतम गंभीर अपनी बात को मनवाने में तो कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब ये देखना यहाँ दिलचस्प होगा कि मॉर्ने मॉर्कल कैसे भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदलते हैं, क्योंकि तेज गेंदबाजी में हम पूरी तरह से 2-3 या 3-4 खिलाड़ियों तक ही निर्भर हैं। मैं तो चाहूंगा कि दिलीप ट्रॉफी में जो इतने सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें से भी वो कुछ खिलाड़ियों की शिनाख्त करें, 8 या 10 खिलाड़ियों का पूल तैयार करें और उनको बारी बारी करके उनको मौके दिए जाएं, तो उतना भारतीय टीम के लिए भी अच्छा रहेगा। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।